बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE मैथ 113 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। x² - 5x - 2 = 0। बताना हमने इसमें क्या है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेचर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। अब a की वैल्यू मैंने बताया था किस तरह फाइंड करनी है। x² के साथ क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। और मैथ में जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5। और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्क इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, -2। जब इसको मैं हल करूँगा, -5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 25, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास क्या हो गया, 33। अब डिस्क्रिमिनेंट में जब वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर देन होती है, अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या है ये 0 से बड़ा ही है ना 33, तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल। उसके बाद रियल एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिस्कस करना है। सवाल मैं लिख देता हूँ, x² + x + 1 इक्वल है 0। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1, b भी 1 और c भी 1। सबसे आसान सवाल है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क इक्वल है b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, -4, a भी 1 है और c भी 1 है, 1 - 4 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -3। अब देखो ये -3 है, ये 0 से क्या है, छोटा है। तो जब भी हमारे पास 0 से लेस देन वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी। क्या होती है, इमेजिनरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। k की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आर इक्वल, जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी उसको हम डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल रख लेंगे। अभी हम लगाना है, इस पर भी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट का जब फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। क्लियर। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, k, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 3 इधर 12 के। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। जब भी हमने, वो कहते हैं ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जब भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने के बाद आपने इसको 0 के इक्वल कर देना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यही कहता है ना, b² - 4ac इक्वल है किसके, 0 के।
ठीक हो गया, 0 के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। अब मैं इसको 0 के इक्वल रख लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट को 0 आ गया। 16 माइनस 12 के, अब -12 ये इधर आ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इक्वल है 16। अब k की वैल्यू चाहिए, k इक्वल है 16/12। क्लियर हो गया। अब इसको कैंसल आउट कर लें, 2 6 दर 12, 2 8 दर 16, 2 3 दर 6, 2 4 दर 8, 4/3। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2x² प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसके k की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसी का पार्ट है ये। अब सबसे पहले हम क्या है, a और b और c की वैल्यू लिख लेंगे। a किसके इक्वल हो गया 2 के, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, b हमारे पास 5 के, और c हमारे पास क्या है k के इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, c हमारे पास क्या है k डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको हल कर लेते हैं, 25 4 2 दर 8, k आ गया हमारे पास। अब पिछले सवाल की तरह मैंने बताया था, जब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर लें, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 8k। अब माइनस 8k है, इधर आ क्या हो जाएगा पॉजिटिव 25। अब k की वैल्यू चाहिए, k इज इक्वल टू 25/8। ये इसका आंसर है। इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, DE मैथ 113 फर्स्ट ईयर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी x² माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। और ये क्या है, वो कहता है कि ये प्रूव करो कि ये रैशनल है। इसके लिए आपने क्या करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही लगाना है। अब वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे बता चुका हूँ। x² वाले के साथ क्या होता है, हमारे पास a की वैल्यू होती है a प्लस बी, ये a की वैल्यू आ गई। x वाले के साथ हमारे पास b की वैल्यू होती है b इज इक्वल टू माइनस a, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस b। क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b² माइनस 4ac। अब ये ऐसे ही चलेगा, ठीक हो गया। b की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस a का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है a प्लस b, और c की वैल्यू क्या है माइनस b। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब माइनस वैसे ही आ गया फार्मूले का 4। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ab, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे होगा ये प्लस माइनस माइनस b²। क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट a² माइनस माइनस प्लस का 4a हो जाएगा, और प्लस का 4b²। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है a² प्लस 2, यहाँ पे a से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस a भी आना था, सॉरी, 2 इंटू 2ab प्लस इस 4 को मैं लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक हो गया। तो b का स्क्वायर ऑलरेडी है 2b का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट a प्लस 2b का स्क्वायर, a प्लस 2b का होल स्क्वायर। देखो जब इसको ओपन करेंगे a² प्लस b² प्लस 2 फार्मूले का a, और साथ हमारे पास क्या आ गया b। a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू 2b आ गई साथ। क्लियर हो गया, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये मुकम्मल स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या है
प्रूव हो गया, ये क्या है, रैशनल है। यही हमने प्रूव करना था। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें अभी इसी को ओपन करूँगा, यही फॉर्म बनेगी, a प्लस 2b होल स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b, ये है b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फार्मूले का, a क्या है हमारे पास, a ही है, b की वैल्यू क्या है 2b। अब अगर देखें तो यही वैल्यू बन रही है, तो वजह से देखें यही वैल्यू बन रही है ना, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर की फॉर्म में, मुकम्मल मुरब्बे की फॉर्म में। ठीक हो गया, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये हमें इक्वेशन दे दी गई है। अब सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होता है पहले वो आप लोगों ने याद करना है, सम ऑफ रूट्स इक्वल है माइनस बी ओवर ए, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूल होता है वो होता है सी ओवर ए। क्लियर हो गया। अब जब हमें ये फार्मूला आता होगा तो हमारे लिए बहुत आसान है इस सवाल को हल करना। अब एक साइड पे मैं सम ऑफ रूट्स फाइंड करने लगा हूँ, सम ऑफ रूट्स, उसके लिए हमें b और a और c की वैल्यू चाहिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, b की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 1। क्लियर। अब इसको फाइंड करते हैं, फार्मूला लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या है, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बहुत आसान सवाल है। s इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस फार्मूले के साथ है 6, a क्या है हमारे पास 9। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। इसको आप मज़ीद आगे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, इक्वल है माइनस 2 ओवर 3। अभी हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसमें भी ये वैल्यू हमने पहले लिख लेनी है और अब प्रोडक्ट के लिए हमने फार्मूला लगा देना है c ओवर a। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 है ना, इसमें पुट कर दें 1 ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, 9। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले स्टेटमेंट को समझना है। वो कहता है कि सम ऑफ रूट्स को फाइंड करो। ठीक हो गया। जो वो सम ऑफ रूट्स आपके पास आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होगा। दोनों को इक्वल रख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है। दोनों को इक्वल रख के आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फार्मूला बता चुका हूँ। पहले इक्वेशन बनाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 इक्वल है 0 के। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स। वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू क्या है, a की 3 है, b की क्या है k है, और c की वैल्यू क्या है 5। क्लियर। सम ऑफ रूट्स में पुट कर दें, s इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 3। क्लियर हो गया। ये आ गया क्या हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे जी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू हमारे पास k है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास क्या था जी, c ओवर a। c की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू 3 है। अब ये क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसने क्या कहा था, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है, तो हम दोनों को बराबर रख लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एस मैं लिखता हूँ सम ऑफ रूट्स मुकम्मल,
और p लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या थी, -k/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 5/3। ये 3 इस 3 से कैंसल, बाकी हमारे पास क्या बचा, -k = 5। अभी हमें k की वैल्यू चाहिए तो वो पॉजिटिव में चाहिए, क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसको भी, ये माइनस कैंसल, k = -5। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन। और चैप्टर 1 में आपको अगर कोई भी मसला हो, किसी भी सवाल में, कुछ सवाल ऐसे थे जो एक जैसे थे, मैंने बताया था, आप खुद करिएगा। अगर वो आपसे नहीं होते तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।